आप 35 करोड़ से ऊपर क्यों नहीं सोचते हो? मोदी जी 140 करोड़ के बारे में सोच रहे हैं और आप केवल 35 करोड़ पे टिके हैं। आप 140 करोड़ के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि जो सारा लबो लबाब है ये 4 शादियों को लेकर है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हिंदुओं को हक दे तो बराबर हो जाएंगे। हिंदुओं को दे दो 4 शादी तो एकता आ जाएगी। सर 4 शादियों जैसी जो बात इन्होंने कही है, ना ही वो मुस्लिमों के लिए सही है, ना ही वो हिंदुओं के लिए सही है, क्योंकि इसमें जो लड़कियां हैं उनको किस तरीके की चीजों से गुजरना पड़ रहा है। इस पे मैं यही कहूंगी कि ये बिल्कुल गलत है। आफ्टर ऑल इंडिया जो है हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है। अगर आप 4 शादियों का हक एक स्त्री, एक पुरुष, हिंदू, मुस्लिम सबको दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता श्री राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। दशरथ जिसने 10 इंद्रियों का रथ रखा, सांकेतिक भाषा की सांकेतिक भाषा धर्माचार्य को भी सांकेतिक भाषा में डाल दिया। धर्माचार्य होने के ऊपर तुलसीदास से बड़े ज्ञानी हो गया। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, पूरी रामायण को सवाल करेंगे। महाराजा दशरथ के और महाराजा रघुवंश के 16000 शर्मानी की जात पर धर्माचार्य चाहिए। सुधांशु बात करते हैं, वाहियात परे की बात करते हैं। तो बकवास पहले बकवास मत करिए सुधांशु जी। बकवास आप करें, आप सीमा में रहिए, आप सीमा में रहिए। तो किस तरीके से इस वीडियो में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बात हो रही थी और आचार्य प्रमोद कृष्णन यार बिल्कुल मतलब बेकाबू हो गए और बहस में आप आगे देखेंगे। सुधांशु जी को इन लोगों के साथ बहस नहीं करना चाहिए। आप एक अलग कैटेगरी के विद्वान हैं, आपको इतना नॉलेज है टेक्नोलॉजी, शास्त्र, हिस्टोरिकल, वेद, एस्ट्रोलॉजी, आप ज्ञान के सागर हो। इन बेवकूफ़ों के साथ आप बहस में ना आओ, मुझे ऐसा कहना है। आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा सुझाव। पहले पूरा वीडियो देखते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा आपसे सवाल क्या? आप तो बोलिए भाई, सवाल क्या पूछेंगे आप? बोलिए। आप तो मेरे को इतना ही पूछना है कि आप ठोक दीजिए। बिल्कुल ठोकूंगा। आप 35 करोड़ से ऊपर क्यों नहीं सोचते हो? मोदी जी 140 करोड़ के बारे में सोच रहे हैं और आप केवल 35 करोड़ पे टिके हैं। अच्छा, ये तो आप 140 करोड़ के बारे में सोच अच्छा, रहे हैं। एक सवाल है, ये वेशभूषा अभी आपने 2017 के बाद धारण करी है या उससे पहले से पहनते आ रहे हैं? ये केवल 2022 के बाद चालू हुई है। 2022 के बाद चालू हुई है। चलिए, कंफ्यूजन हो जाता होगा कई बार लोगों को, लेकिन आपको यहाँ देख के अनुराग भदौरिया थोड़ा डर गए थे। अच्छा, मैं ऐसा तो नहीं था। एक सेकंड। अब देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं शादी से यूसीसी का लेना देना नहीं, जमीन से लेना देना नहीं, रिजर्वेशन से लेना देना नहीं, तो प्रभु लेना देना किससे है? पता किससे मैं बता रहा हूँ, इससे लेना देना है, इससे लेना देना है। महंगाई पे बात ना हो जाए, टमाटर 120 रुपया हो गया है। मेरा नाम गोवर्धन पांडे है जी। मेरा भाइयों से जवाब है, क्योंकि जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित मुसलमान है इस समय। हमें ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में समान कानून व्यवस्था होनी ही बहुत जरूरी है। जी, इस देश को चाहिए। तो अभी एक बात और कहता हूँ, जैसे एक उदाहरण देता हूँ। जैसे एक मुसलमान समाज में एक शादी होती है, शादी होने के बाद जब उस मुसलमान लेडी का बच्चा नहीं होता है तो वो अपने बच्चे को, किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकती है। ये इनके शरीयत के अंदर में है, दूसरे बच्चे को गोद नहीं ले सकती है। मुसलमान को दूसरी शादी करनी पड़ती है, ऐसे तीसरी शादी कर लेते हैं। अभी जैसे बुलडोजर चल रहा है, सिर्फ मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है, बाकी किसी पे नहीं चल रहा। कलीमुल हफीज साहब, अगर यूसीसी इतना खराब है, इस्लामिक देशों में यूसीसी क्यों है? गल्फ नेशंस में यूसीसी क्यों है? अमेरिका से लेकर टर्की तक यूसीसी क्यों है? सऊदी अरब से लेकर क्यों है बाकी देशों? देखो, यूसीसी एक बात होती ना, कहीं कुछ बना ही नहीं। कहते ना, 2 लठ गए, बोले ये खेत हमारा होगा। बोले खेत होगा तो क्या करोगे? इसमें सरसों बोएंगे, फिर सरसों पैदा होगी, फिर गाड़ी खरीदेंगे। गाड़ी तुम अकेले चलाओ क्या? नहीं, मैं भी चलाऊंगा। उसी में लट्ठा हो गया, लाठी मार दी एक दूसरे को, खेत है ही नहीं कहीं। ये कहानी किसकी बता रहे हो? यूसीसी लाए नहीं है, यूसीसी कहीं है ही नहीं, मसौदा तैयार नहीं, लड़ा रहे हैं सबको, लड़ जाओ, ये हाल है। तो आपके ऊपर डिपेंड हुआ ना, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ लड़कियां सवाल पूछा जाती है। एक सेकंड, लड़कियां कुछ सवाल पूछा जाती है। मैं अब सिर्फ लड़कियों के पास आऊंगा सवाल के लिए। बोलिए, खड़े होकर पूछिए। मेरा नाम अंशु ठाकुर है। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से है कि आप लोग यूसीसी का समर्थन क्यों नहीं कर रहे? आपको ये डर तो नहीं सता रहा कि अगर यूसीसी लागू हो गया तो मुस्लिम समाज में जितनी लड़कियां हैं वो आगे बढ़ जाएंगी जो आज दबी हुई हैं? जवाब दे दूं? आपने जवाब दे रहा हूं, बताइए। बस जवाब दे रहा हूं। देखिए मैं जवाब, 1 मिनट। देखिए, बात हमने ये नहीं कह रहे कि आप यूसीसी मत लाओ। हम इनसे कह रहे हैं आपने यूसीसी में क्या मसौदा तैयार किया? सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सबसे आपने संपर्क किया? बाकी मसौदा लाए? मसौदा है नहीं, चर्चा चल रही है। तो जानते क्या है, हम उसी के लिए सब लठ लिए खड़े हैं। वो कहते हैं मेरी तरफ आ जा, वो कहते हैं मेरी तरफ आ जा, वो कहते हैं मेरी तरफ आ जा। यानी उसकी बेचारे की हालत ऐसे मुस्लिम समाज की लैला जैसी हो गई है कि वो ये कहते हैं मैं तेरा आशिक पुराना तो देख, वो कहते हैं मैंने गोली चलवाई मेरा कारनामा तो देख, तो वो कहता मेरा खानदानी घराना तो देख। तो मुस्लिम समाज हो गया कि रजिया फंस गई गुंडों में। जी। आचार्य जी, ऐसा क्यों है? मैं ये सवाल इसलिए आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों है जो कांग्रेस को नजर आ रहा है वो आम आदमी पार्टी को नजर नहीं आ रहा, और वो जेडीयू को भी नजर नहीं आ रहा है? ऐसा क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? मुझे लगता है कि जो सारा लबो लबाब है ये 4 शादियों को लेकर है। कुछ हद तक यही समझिए। हाँ,
और क्या तो- 21वीं सदी में नहीं होना चाहिए। कलीमुल साहब एक मिनट। मतलब ये अभी भी पक्ष में है। ओके, असली समझ नहीं 4 शादियों को लेके है हमेश। आप चाहते हैं 4 शादियां रहे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हिंदुओं को हक दे तो बराबर हो जाएंगे। ओफो, कैसे दिल की आरज़ू लबों पे आती है। आखिर में देखिए खरबूजे देख खरबूजा कैसे रंग बदलता है। अरे भाई मेरी बात सुनो नहीं तो ना। फिर सुनो ना। इसमें काउंटर अब सवाल अभी है। फिर यार इतनी देर बाद जी बोलिए आपका हक है। भाई आप उनकी 4 बीबियां रखने का हक छीन रहे हैं ना, और आप चाहते हैं कि इन्हें काट के छोटा कर दे, यहाँ कर दें, तो भाई उन्हें बड़ा तकलीफ हो रही है, तो हिंदुओं को दे दो 4 शादी, तो एकता आ जाएगी, समरसता आ जाएगी। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को भी हक दे दो, हालांकि नहीं, ये तार्किक बात नहीं है। फिर क्यों नहीं है? वो तो उन्हें लगता है तलाक नहीं दिया हिंदुओं को, मुझे लगता है इस्लाम ने लेकर तलाक नहीं दिया। हाँ तो क्यों एक जहां का एक जो चीज महिलाओं को दबाती है वो पूरे समाज में लागू करती। लड़कियों से राय लेना चाहता हूँ सर, 4 शादियों जैसी जो बात इन्होंने कही है, ना ही वो मुस्लिमों के लिए सही है, ना ही वो हिंदुओं के लिए सही है, क्योंकि इसमें जो लड़कियां हैं उनको किस तरीके की चीजों से गुजरना पड़ रहा है कि उनको अपनी पति को किसी के साथ बांटना पड़ रहा है, अपने शोहर को किसी के साथ बांटना पड़ रहा है, और इसके अलावा बच्चा ना होने की वजह से दूसरी शादी कर लेना, इससे बेटर है आप किसी को अडॉप्ट कर लो, किसी को लाइफ मिलेगी। बिल्कुल, इस पे मैं यही कहूंगी कि ये बिल्कुल गलत है। आफ्टर ऑल इंडिया जो है हमारी संस्कृति है, एक हमारा कल्चर है। अगर आप 4 शादियों का हक एक स्त्री, एक पुरुष, हिंदू, मुस्लिम सबको दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ, भारतीय संस्कृति में बहुविवाह की प्रथा पहले से थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता श्री राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी, और मैंने ये कहा था कि अगर 4 शादियां प्रॉब्लम है, उनको नीचा मत करो, तो इनको ऊपर कर दो। ये मेरा तर्क था। वैसे मैं तर्क 4 है, शादियों का कुतर्क पक्ष है, में नहीं विचित्र तर्क है, ये ना तो- ही मैं पक्ष में था, मगर जब देश बदल रहा है तो सब कुछ बदलना चाहिए। मैं इस बात से बहुत आहत हूँ कि धर्माचार्य होकर इस प्रकार की बात कहे। राजा दशरथ की 3 रानियों का मतलब क्या 3 रानियां थी? 10 रथ, जिसने 10 इंद्रियों का रथ रिका, उस सांकेतिक भाषा की सांकेतिक भाषा। अब अगर धर्माचार्य को भी सांकेतिक भाषा नजर आती है, तो धर्माचार्य होने के ऊपर लानत है। तुलसीदास से बड़े ज्ञानी हो गया। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, पूरी रामायण को सवाल करेंगे महाराजा दशरथ के और महाराजा रघु, महाराजा 16,000 एक शाम की शर्मानी चाहिए आपको, धर्माचार्य चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी आपको शर्मानी वाहियात पड़ेगी। आप रामायण को आप कल के दिन आप कहेंगे भगवान के तुलसीदास को चुनौती देते हैं, पूरी भारत की संस्कृति को गलत क्या बात करते हैं? एक कहता, उपनिषद कहता, वेद कहता, कैसी बातें करते हैं? महाराजा दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल से कौशल्या, कैकई से कैकई और सुमित्रा। क्या उन्हें आप चुनौती बताइए 3 ही क्यों थी, 2 या 4 क्यों नहीं? बोलिए धर्माचार्य हो तो बोलो, मैं जवाब दूंगा। बोलिए 3 ही क्यों थी? डिबेट हो रही है। धर्माचार्य हो गया, उल्टी सीधी बात करने लगता है। 3 रानियां थी, रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। आप पुराणों के खिलाफ बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं, बेकार की बात करते हैं। बताइए 3 थी, 2 या 4 क्यों नहीं? अब सुनिए, भगवान का रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। आप इतिहास को बदलना चाहते हैं, पुराणों को बदलना चाहते हैं। एक चलिए राम का अर्थ बताइए, दशरथ का, सुमित्रा का अर्थ बताइए, कौशल्या का अर्थ बताइए। बोलिए कौशल्या का क्या अर्थ है? वो कौशल्या क्या है, सुमित्रा क्या है, तुम बताओ। क्या है? राजा दशरथ और सुनिए की सुमित्रा का 2 नहीं बेटे क्यों है? थी। अगर धर्म पहले बताओ तो बकवास पहले बकवास मत करिए सुधांशु जी। बकवास आप कर नहीं, रहे हैं। आप सीमा में रहिए। आप सीमा में रहिए। सीमाओं में रहिए। गारंटी है। अरे आप बताओ, आप बताओ राजा दशरथ के 3 पत्नी थी या नहीं थी? अच्छा, ठीक है। राजा दशरथ के 3 पत्नी थी। आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई रामायण के खिलाफ नहीं बोल रहा, कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा। मेरा निवेदन है शांति रखिए और एक एक करके अपनी बात को रखिए। आप दोनों मेरे सम्मानित मेहमान हैं। दोनों वरिष्ठ हैं, दोनों वरिष्ठ। बातें करने लगे कि 4 बीबियां रख दो, फिर कहने लगे भारतीय संस्कृति में होता था, कुछ भी आए बाय साहब बोलने लगते हैं। धर्माचार्य होकर शर्मानी चाहिए। क्या पुराण में गलत लिखा है? क्या रामायण गलत है? क्या रामायण के सुधांशु जी तुमसे उम्मीद नहीं थी? आप कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी क्या ज़रूरत है भारत में। और यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत एक मतलब इसमें सीधी सी मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन हो या ईसाई क्रिश्चियन एक ही है, जैन धर्म हो, सिख हो, इसमें लड़की की शादी की जो एज है या लड़के की शादी की एज है वो डिसाइड करी गई है 18 साल। बट ये अप्लाई नहीं होता है मुसलमानों में। 9 साल लड़की की शादी की एज 9 साल। अब आप सोचें कि ये क्या है, मतलब चलो 9 साल में शादी नहीं हो रही, अगर मान लो किसी की हो भी गई तो यार ये तो उस बच्ची के बचपन का पूरा मतलब आप खेल ख़त्म करने के चक्कर में हो, इस तरीके का सीन है। तो आप समझ जाएं कि ये क्या है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्या कहना कमेंट में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें लगातार इसी तरीके के वीडियो को